अनसुनी करना, आंखों में रात काटना और आंसू पीकर रह जाना। तो ये जितनी भी कहावतें थी, ये सभी कहावतें उनके जीवन में है वो चरितार्थ हुई। रात के अंधेरे में या रात के तिमिर में जब वो भजनों को गाती थी तो अंधकार को चीरता हुआ एक ओम का शब्द वो सुनाई देता था। चारों पहर उनके ओठों पर एक भगवान का ही नाम रहता। ना वो किसी से अपेक्षा करती और ना ही उनको किसी से शिकायत थी। उन्होंने चारों धाम यात्रा कर रखी थी। जो उनको समझते थे, जो लोग ज्ञानी थे, केवल वो ही उनको समझ पाते थे, अन्यथा किसी ने शायद उनको नहीं समझा। जो भी भजन वो गाते, उन भजनों का कोई भी मुकाबला नहीं था। जब भी दिन में हो चाहे रात में हो, उनके मुंह से है केवल भगवान का नाम ही निकलता था। सब तरह से सब ने उनको अनदेखा कर रखा था, लेकिन वो अपने आप से कभी भी निराश नहीं थी। कभी भी उन्होंने अपने आप को नहीं कोसा और ना किसी से उन्होंने शिकायत की। तो क्या ये तपस्या नहीं है? क्या इसको तपस्या नहीं कहते हैं? जब भी कोई बाहर जाता या जब भी कई बार क्या है, लोग बाग बॉम्बे, कलकत्ता या जहाँ भी बाहर जाते और यदि वो बाहर बैठे रहते तो उनसे कहा जाता कि आप अंदर चले जाइए। तो आप सोचिए कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन भगवान जरूर देखता है। जो इस तरीके से उनसे व्यवहार करता, उनका कोई भी काम है वो सफल नहीं होता और वो लौट के वापस ही आता। लेकिन जो उनके चरण छू के जाता, उनको हर प्रकार के जो कार्य थे उनमें कामयाबी मिलती। किसी की वास्तविकता बताना या उसको कहानी में ढालना, उन भावों को हम है वो नहीं डाल सकते। उन भावों को या तो जो व्यक्ति भुगत भोगी होता है वो बता सकता है, या जो उनको महसूस करता है वो बता सकता है। तो यह एक वास्तविकता में मैंने सोचा कि क्यों न ढूंढा जाए कि क्या वो व्यक्ति है वो क्या साध्वी या तपस्विनी नहीं है। साधु बनने के लिए या तपस्वी बनने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है? जो जिंदगी भर अपनी जो दौलत है वो भगवान के नाम कर दे, क्या वो तपस्या नहीं है? तो आपने भी इस वास्तविकता को सुना तो आपको भी ये सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा। आप भी अपने आसपास ढूंढिए। ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको अपने घर में भी मिल जाते हैं, आपके आसपास भी मिल जाते हैं। तो समाज उनके लिए क्या कर रहा है? क्या समाज का दायित्व नहीं है? हम कहते हैं कि व्यक्ति से मिलकर समाज बना है या व्यक्तियों से मिलकर समाज बना है। तो कौन से व्यक्तियों से मिलकर समाज बना? क्या जो ये वास्तविकता मैंने बताई, क्या वो एक व्यक्ति नहीं था? क्या वो एक समाज में सम्मिलित नहीं था? क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि उनको आगे बढ़ाया जाए या उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं उनको समझा जाए या उनसे दया का, उदारता का व्यवहार किया जाए? तो जो भी समाज है, समाज भी एक क्या शिक्षित समाज वो ही है जो समाज से जो उपजती अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करे। वही व्यक्ति शिक्षित है। अन्यथा केवल डिग्री लेने से कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षित नहीं होता। छोटों को पुनः शुभ आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम।